बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताती हूँ कि ये आलू की जो चिप्स है, आलू की बेसन वाली चिप्स कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि रात को ही हमने ना फ़िश फ्राई की थी। मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है अपनी ये रेसिपी। तो उसमें जो बेसन बच जाता है ना, उसको कभी फेंकते नहीं है, कभी भी नहीं फेंकते उसको। आपने जो घर में, इससे हम आलू की ये देखिए बेसन वाली चिप्स बना सकते हैं। ये मैंने आलू मेरे घर में पड़े हुए थे, मैं बाज़ार से नहीं लिए, घर में पड़े हुए थे। आप बाज़ार से भी ला के बना सकती हैं। तो जो उसमें से जो मैंने बेसन फ़िश को मैरिनेट किया था ना, तो उसमें जो बेसन बच गया तो वो थोड़ा था, तो थोड़ा सा इसमें मैंने और मिक्स कर दिया बेसन। और मिक्स करके तो फिर मैंने ये बनाया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आलू है इनकी गोल गोल कटिंग करनी है। गोल गोल कटिंग करके तो फिर इसमें डिप करके तो मैं आपको इसको बेसन वाली चिप्स बना के बताती हूँ। एक किस्म के ना बेसन के पकौड़े भी इसको कहती हैं। और ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनते हैं। यानी कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपका मवाद बच जाए, तो आपने इसी तरह आलूओं को गोल गोल काट के तो फिर इसकी ना बेसन वाले पकौड़े या बेसन वाली चिप्स भी कह सकती हैं, बना सकती हैं। वो अब आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनाती हैं। ये देखेंगे मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई में, और आपने ना इसी तरह, ये मेरे पास है चिप्स, इसको लेना है, एक को पकड़ना है हैंड में। और जैसे देखिए कि ये गर्म हो गया है, गर्म देखना है कि इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के देख लेना है। अगर ये ऊपर आ जाए तो समझे ये गर्म हो गया है। तो इसी तरह ना इसको, ये देखिए इस तरह डिप करना है। इस तरह डिप करके ये दूसरी साइड से पकड़ना है। इस तरह डिप करके तो इसको ऑयल में डालते जाना है। ये इतने टेस्टी बनती है ना, बहुत ही मज़ेदार। इसको हम चाय के साथ भी ले सकती हैं, और वैसे भी चावलों के साथ, रोटी के साथ, और शाम के टाइम हम जब दिल करे तो इसको चटनी केचप के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए इस तरह डिप करके ये बहुत आसानी के साथ स्नैक्स बन जाते हैं। बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं होती है, हालांकि बाज़ार में भी ये बिकते हैं, लेकिन हम घर में ही इसको बना सकते हैं। इसको वन बाय वन पकड़ के ना, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप पकड़ के। मैंने रात को ना मछली फ्राई की थी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनी। अपनी तारीफ़ मैं क्या करूं, खुद से तारीफ़ तो नहीं करनी चाहिए। जब आप खुद भी बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी बनती है। ये देखिए, और आँच को ज़्यादा हल्का नहीं रखना, बस दरमियानी आंच पे डिश बनाए इसको। दरमियानी आंच पे ये बनेगी, ठीक है। मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ ना, ये देखिए ज़्यादा गहरा मवाद नहीं बनाना है इसका बेसन का। इसी तरह ना थोड़ा सा रनी किस्म का हो, रनी होगा तो ये जो ना आलू भी अंदर से गल जाएगा और अच्छी भी बन जाएगी। मेरे घर में दोनों चीज़ें थी, मैंने बाज़ार से मंगवाई नहीं। और फिर मैंने सोचा कि मैं जब बनाने लगी तो मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूं। ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालेंगे तो फिर अच्छा नहीं बनेगी। जब एक साइड से पक जाए तो दूसरी साइड आपने चेंज कर देनी है। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो फिर निकालनी है भाई, इस तरह गल भी जाती है। और जब बाहर निकालना है तो थोड़ी सी आंच को हल्का कर देते हैं ताकि छींटे ना पड़े। ये देखिए बेसन के, देखे कितनी ऊपर अच्छी कोटिंग हुई है, उतरा भी नहीं। ये देखिए चेक करें,
मैं आपको दिखाती हूँ अभी निकाल के। बिल्कुल अच्छी कोटिंग हो गई है इसकी, थोड़ा से ब्राउन होती है, फिर मैं बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये मैं ना किचन में मैं बनाने लगी थी तो मेरा दिल किया मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जिनको पता नहीं चलता, वो जो बचा हुआ मवाद होता है उसको हम ऐसे पड़ा रहने देते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम उसको बना लें। मैं वही दिखाना चाहती थी, पहले तो मैं बनाने लगी, फिर मेरा दिल किया मैं आपके साथ भी शेयर करूं, और मैंने ऐसे कैमरा ऑन किया। मैं अपनी वीडियो खुद ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे फारिग नहीं होते, इसलिए मुझे खुद ही बनानी पड़ती है। और बच्चों ने मैं वैसे भी कहते हैं कि मामा आप अपनी ना वीडियो खुद ही बनाया करें, इस तरह आपको ना अच्छा भी लगेगा, और अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है ना वो डाल सकेंगी, खुद बनाएंगी। तो बच्चे यूनिवर्सिटी गए होते हैं और मैं अकेली घर में होती हूँ, और फिर मैं खुद ही अपनी वीडियो बनाती हूँ। देखिए चेक करें, मैं आपको चेक कराती हूँ वो दिखाने के लिए ना। ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी ना ऊपर इसकी जो है ना बेसन की तय चलती है। अब मैं दोबारा इसमें डालती हूँ। देखिए मैं फिर डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें इस तरह डिप करना है, और ऐसे थोड़ा सा इसको ना ऐसे थोड़ा सा नीचे की साइड पे गिरा देना है इसका बेसन, और ऐसे डालते जाना है। आपने ना ये देखो ऐसे डिप किया। ये हम कभी भी किसी टाइम भी ना ये बना सकते हैं, क्योंकि ये कैसी है ये डिश, ये फ़ौरन ही बन जाती है, इस पर टाइम भी नहीं लगता। बच्चे अगर तंग कर रहे हो कुछ खाने के लिए तो हम इसको फ़ौरन ही बना के ना उनको दे सकते हैं। मेरे बच्चे जब यूनिवर्सिटी से आते हैं ना तो उनको मैं चाय के साथ बना के देती हूँ उनको, फिर वो खाते हैं। खाना खाने के बाद भी हम इसका एंजॉय कर सकते हैं। नान के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, रोटी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, चावलों के साथ, और वैसे भी हम केचप के साथ, इमली की चटनी जो बनाई जाती है उसके साथ भी अच्छे लगते हैं। ये देखें ना, इसी तरह ना एक एक पकड़ के डालना है, सारे आलूओं को बीच में नहीं डालना। सारे आलूओं को बीच में डालेंगे तो बेसन जो है ना पानी छोड़ जाता है, तो फिर वो पतला हो जाएगा। ये देखिए इस तरह पतला नहीं होगा, इसी तरह गहरा रहेगा। आ रहा ना आपको, स्टेप बाय स्टेप हम पकड़ के ना इसी तरह कढ़ाई में डालते जाऊंगी। और अगर वैसे घर में मवाद नहीं बना हुआ तो आप बेसन लेके उसमें थोड़ी सी नमक डालनी है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी सुरख मिर्च, और फिर ये बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। फिर देखिए थोड़ी सी तेज़ आंच रखनी है ताकि इसकी जो ऊपर जो कोटिंग की गई है ना वो उतरे ना। अगर इसकी हम हल्की आंच रखेंगे तो इसके ऊपर जो बेसन है ना वो उतर जाएगा, इस तरह ये उतरेगा नहीं बेसन। जैसे देखें कि इसने बेसन को ऊपर से पकड़ लिया है तो फिर आप आंच हल्की कर सकते हैं। वैसे इसको तेज़ आंच पे बनाना है, ज़्यादा हल्की आंच पे नहीं बनाना। कितना अच्छा बना है। मैं तो जब भी किचन में आती हूँ ना मुझे तो आप लोगों की याद आ जाती है। मैं कहती हूँ मेरे फ्रेंड्स हैं ना वो देख लें कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। मुझे ना अच्छा लगता है ये, वैसे भी मुझे शौक़ है शुरू से, बचपन से मुझे शौक़ था कुकिंग का, और इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं
खुद ही वीडियो बनाती हूँ, खुद ही मैं अपलोड करती हूँ। मेरे बच्चों को पता ही नहीं होता कि मामा क्या कर रही है। बच्चों को बस खाने के लिए दे देती हूँ, वो खुश हो जाते हैं और उनको पता है कि मामा बस लगी हुई है। कैमरा मैंने ऑन किया और मेरे पास स्टैंड है, स्टैंड के साथ मैं कैमरा लगा लेती हूँ, हाथों के साथ नहीं करती। ये देखिए हाथ मेरे बिल्कुल फारिग होती है और मुझे फिर अच्छा लगता है इस तरह। अगर एक हाथ में पहले मैं कैमरा पकड़ती थी तो ज़रा मुश्किल हो जाता था मुझे वीडियो बनाना। फिर वो मेरे बेटे ने मुझे ये स्टैंड ला के दिया और फिर मैं स्टैंड के साथ कैमरे को लगा लेती हूँ और फिर खुद ही वीडियो बनाती हूँ और इस तरह मेरी वीडियो भी अच्छी बन जाती है। और फिर बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होते। पहले शुरू शुरू में मैंने बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था कि आप ना मेरी मूवी बनाया करें, लेकिन फिर मेरे बेटे ने कहा नहीं मामा, इस तरह तो हम कभी कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी गए होते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, एक हैंड से आप पकड़ती हैं कैमरा तो फिर नहीं अच्छी बनेगी वीडियो। तो इसलिए ना ये चेक करें, मेरे स्नैक कितने अच्छे मेरे स्नैक बन गए हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार है। तो ये छोटी सी टिप्स लेकिन है बहुत मज़ेदार, आसान भी और मज़ेदार टेस्टी। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी को बनाती हूँ फिर आपको चेक करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने ना वो आलू की जो बनाई है ना स्नैक्स, वो बन गए हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये देखें कितने अच्छे बने हैं। ये मैं आपको आलू के चिप्स, यानी कि आलू के स्नैक्स, आलू के चिप्स, आलू के पकौड़े, इसको कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। और जब भी आपके घर या हमारे घर या किसी के घर भी अचानक मेहमान आ जाते हैं तो आप इसको फ़ौरन ही इसको बना सकती हैं। ये इतनी जल्दी तैयार होती है, इतने मज़ेदार टेस्टी बनती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए कि फ़ौरन ही इसकी कटिंग करके और जो बेसन है उसको जल्दी जल्दी हल करके बना के तो हम फ्राई करके मेहमानों के आगे पेश कर सकती हैं और ख़ुद भी हम चाय के साथ खा सकती हैं और केचप के साथ। और इसके अलावा मैं अब इजाज़त चाहूँगी। अपना भी ख्याल रखें और दूसरों के लिए भी दुआ करें और खुदा हाफिज़।